बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सारे पाकिस्तान, प्यारे पाकिस्तान जी। तो आप देख रहे होंगे, अंदाज़ा आपको हो चुका होगा कि इस वक्त हम पहाड़ी इलाके में मौजूद हैं। अंबरी के इलाके में बाड़ियाँ में ईद की रात को हम लोग घर से निकल आए थे और शाम रात को बहुत देर से हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। खाना खाते खाते हमारे तकरीबन 4 साढ़े 4 का टाइम हो चुका था। उसके बाद फिर देर से सारे सोए हैं। अभी इस वक्त सुबह तो गुज़र चुकी है, दोपहर तकरीबन हो चुकी है, लेकिन सब लोग अभी सो रहे हैं। मेरा जाग गई है, मैं भी अभी उठ गई हूँ। पहाड़ी इलाकों में सुबह का और शाम का मंज़र बहुत खूबसूरत होता है। नेचुरल व्यू, परिंदों की आवाज़ें, ठंडी ठंडी हवाएं। और मरी तो वैसे भी अपनी ठंड की वजह से बहुत मशहूर है, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ पर भी ठंडक में काफ़ी फ़र्क आया है। इस साल हमेशा जिस तरह से मरी ठंडा होता था, कुछ सालों से मरी की ठंडक में भी काफ़ी फ़र्क आया है। इस साल तो वैसे ही मौसम बहुत खुश्क रहा है, बारिशें वगैरह नहीं हुई, तो मौसम उस तरह से जिस तरह मरी का होना चाहिए ठंडा उतना नहीं था, लेकिन फिर भी मैदानी इलाकों के हिसाब से मौसम काफ़ी ठंडा है अभी यहाँ पर। मेरा क्योंकि सबसे पहले जाग चुकी है, ये दोनों तरफ घूम रही है, देख रही है कोई उठ जाए तो सबको सोता हुआ देख के बोल रही है कि सारे यहाँ पे बकरे बेच के सोए हुए हैं। उसने बकरे को ज़बह होते हुए देखा है ना, तो उसके जहन में है कि सब ने बकरे ही बेच के सोए हुए हैं। ये देखें जी, सारे सोए हुए हैं और मेरा सुबह सुबह उठ के बैठ गई है। मेरा क्यों उठ गई हो सुबह सुबह? हमने नाश्ता करना है। भूख लगी है? बाकी सारे तो सोए हुए हैं, वो तो सारे अभी देर से उठेंगे, क्या करें फिर अब? नाश्ता बनाए खुद ही जाके किचन में? चलो अच्छा उठो, मुँह शुद्ध धोया है तो नाश्ता पहले भूख लगी है। चलो मुँह धो ना, चलते हैं, उठते हैं, जाके खुद ही नाश्ता बनाते हैं, ठीक है? बाकियों को सोए रहने दो, जब वो उठेंगे अपना नाश्ता बना लेंगे, हम जाके बनाते हैं। चलो चलो उठो, अपने कमरे में जाओ, मुंह धो के आओ, चलते हैं, हम नाश्ता बनाते हैं। इधर ही धो लो। रात को चूँकि सोते हुए 4:30 हो चुके थे, बच्चे छोटे तो और भी उसके बाद सोए हैं, इसलिए अभी सारे सोए हुए हैं। तो खामोशी से उठते हैं, अपना कुछ देखते हैं क्या करना है क्या नहीं। जो सोए हुए हैं उनको सोते रहने देना है। तो आपको थोड़ा सा मैं यहाँ का मंज़र दिखाती हूँ, बाहर का व्यू दिखाती हूँ। ये सामने नया छत डल रहा है, अगर बाद में जब सफाई होगी तो ये बहुत मज़े की यहाँ पे टेरेस सी बन जाएगी। ये सामने का व्यू है। अभी हम लोग नाश्ता करेंगे, नाश्ते के बाद इंशाल्लाह आपको थोड़ा सा बाहर का मंज़र दिखाने ले चलेंगे। बच्चे तो उछलते कूदते हुए ऊपर चढ़ भी आते हैं, उतर भी जाते हैं, लेकिन मैं थोड़ा आराम से जाऊंगी। तो काम स्टार्ट करते हैं, किचन में देखते हैं कि क्या करना है क्या नहीं। सबसे पहले हाथ धोऊंगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा को क्योंकि भूख लगी हुई थी और थोड़ी थोड़ी मुझे भी लगनी शुरू हो गई। आटा गूंदा हुआ पड़ा हुआ है और चाय इसमें बनाऊंगी, चाय का बर्तन भी मिल गया है और साथ ही तवा भी रख लेते हैं चूल्हे पे। आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें जमा करनी है, खटर फटर नहीं करनी, शोर शराबा नहीं करना, ताकि जो सोए हुए वो डिस्टर्ब ना हो, उठ के ये ना कहें कि आपने हमारी नींद ख़राब कर दी है। वैसे जब खामोशी होती है, पंखा वगैरह ना चल रहा हो, तो हल्की हल्की चीज़ की आवाज़ भी सोए बंदे को आती है। तो ये यहाँ से डालेंगे सूखा आटा, खुश्का डालेंगे पेड़े बनाने के लिए। और आटा गूंदा हुआ पड़ा हुआ है, सारी चीज़ें इधर रख ली हैं, आटा भी हो गया और खुश्का भी हो गया। साथ चाय बनाने के लिए देगची भी रख ली है, तवा भी। अब रह गया सालन। सालन चूँकि बाहर पड़ा हुआ है, यहाँ पे मौसम अभी ठंडा है, अभी फ्रिज वगैरह की इस तरह से ज़रूरत नहीं है। आधा सालन देखें, ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, 2 प्लेटों में पड़ा हुआ है। कलेजी और भिंडी तोरी यहाँ पे पड़ी हुई है और बाकी जो ज़्यादा वाला सालन है यहाँ पे बाहर ही पड़ा है। शुक्र है कि यहाँ पे किसी जंगली जानवर ने हमला वगैरह अटैक वगैरह नहीं किया। हमें तो कोई जानवर यहाँ पे उस तरह से नहीं नज़र आया। वैसे सुना है कि यहाँ पे अक्सर शेर कभी कभी आता है। तो चलिए जी, रोटी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पहला पेड़ा मैंने लिया है मेरा के लिए, तो मैं पराठी बनाऊंगी। मैं खुद चूँकि सूखी रोटी खाती हूँ, काफ़ी टाइम हो चुका है, सुबह का टाइम तो गुजर चुका है, तो मैं अपने लिए सूखी बनाऊंगी। जो बंदे जाग रहे हैं उनके लिए नाश्ता बना लेते हैं, जो रह गए हैं जैसे जैसे उठते जाएंगे अपने लिए खुद ही नाश्ता बनाते जाएंगे। अभी मैं यहाँ पे कर रही थी तो मेरे पास आके खड़ी हो गई है। हर काम में आगे आगे होने की कोशिश कर रही थी, मैं ये करती हूँ मैं ये करती हूँ, लेकिन उसको आके पास नहीं आने देना। तो मेरी रोटी बनाते बनाते वो हेयर ब्रश ले आई है, अपने बालों को ब्रश करना शुरू हो गई है।
मैंने उससे कहा कि किचन में अभी ब्रश नहीं करना क्योंकि खाना पकाना यहाँ पे करते हैं तो बाल गिरते हैं। वो कह रही थी कि मैंने देखना है आप क्या कर रही हैं, कैसे कर रही हैं। मैंने कहा बाल ब्रश कर लो, पोनी कर लो, फिर अंदर आ जाओ, तब तक मैं नाश्ता भी बना लूँगी, फिर मिल के खाते हैं। वो फिर बड़ी मुश्किल से बाहर गई है बालों को ब्रश करने के लिए। जितनी देर में बालों को ब्रश करी है उतनी देर में मैं रोटी बना लेती हूँ ताकि फिर आराम से बैठ के हम लोग नाश्ता कर लें। मेरी रोटी बनाने की देर में जितनी देर में मैंने नाश्ता तैयार किया, कुछ और लोग भी जो सोए हुए थे उतनी देर में उठ गए और बारी बारी फिर कुछ लोगों ने हमारे साथ नाश्ता किया, कुछ ने बाद में नाश्ता बनाया। फिर हम लोग नाश्ता करने के बाद बाहर की तैयारी करना शुरू हो गए। तो चलें जी, रोटी मेरी तैयार है। ये मिर्हा के लिए पराठा तैयार हो गया है। मिर्हा आ जाओ। सारी रोटियां तैयार करने के बाद साथ ही मैंने चाय रखी और सालन गरम करना। ये देखे जी, मिर्हा बेगम बाहर बालों को लगी हुई है। उसको कहा भी कि पोनी कर देते हैं, कहती है नहीं मैं खुद ही अपनी पोनी करूँगी। बस बड़े बनने का शौक़ रहता है उसको हर काम में। तो सालन ये माशाल्लाह इतना ठंडा हुआ हुआ है, ऐसे लगता है जैसे फ्रिज में पड़ा हुआ हो, लेकिन ये बाहर पड़ा हुआ था। अगर यही मैदानी इलाके में किसी में होता तो अब तक ये बुड़ कर चुका होता और खट्टा हो चुका होता। जैसे ही ढक्कन उतरता ना तो उल्टियाँ आना शुरू हो जाती। लेकिन ये माशाल्लाह इतने मज़े से ठंडा हुआ हुआ था कि देख के भूख चमकना शुरू हो गई। जैसे ही ओवन में सालन गर्म करने के लिए रखने लगे तो फिर मेरा ने कहा कि मैं रखूँगी। तो फिर सालन ने उसको कहा चलो अच्छा तुम रखो साथ। इतनी देर में मैंने चाय रखी। दूध बॉयल होते ही मैंने बीच में पत्ती और चीनी शक्कर डाली और ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम चाय की खुशबू। आप तो जानते हैं कि पाकिस्तान के लिए एशिया के सारे के लोग चाय के कितने शौकीन होते हैं। और सुबह के नाश्ते में जब तक चाय ना बने तब तक तो आँख नहीं खुलती, लगता ही नहीं है कि सुबह हुई है। चले जी, सालन हमारा गर्म हो चुका है, रोटियां भी हमारी बन चुकी हैं और चाय भी हमारी तैयार हो चुकी है। नाश्ता सारा तैयार हो चुका है, बस अब इसको रखना है और हमने बैठ के खाना। चाय क्योंकि अभी मैंने थोड़ी ही बनाई है, जो लोग जाग रहे थे उनके लिए, तो डिपर से डालते डालते तो ये ठंडी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको डायरेक्टली कपों में डालती हूँ ताकि ये थोड़ी देर तक जब तक हम रोटी खा रहे हैं हमारे पास हमारी चाय गर्म रहे। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सारा नाश्ता तैयार हो चुका है। आपकी देख के अगर भूख चमक रही है तो उठिए, अपना नाश्ता बनाइए, खुद खाइए। हमारा नाश्ता तो हमने खुद बना लिया है और ख़ुद खाने लगे हैं। मैं एक नवाला चखती हूँ कि सालन ऊपर से गर्म हुआ है या अंदर से भी बोटियाँ अच्छी तरीके से गर्म हो गई हैं। ऐसा ना हो जब हम खाने के लिए बैठें तो बोटियों के अंदर की ठंड की वजह से सालन हमारा फिर से जमा हो। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह सालन अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है, लग रहा है कि अंदर से भी बोटियां गर्म हो चुकी हैं। और जब मैंने नवाला बड़ा सा लेके तो डिप करके मुंह में डाला, इसके बाद मिर्हा ने भी बड़े बड़े नवाले डाले। मज़ेदार। मिर्हा ने भी बड़े बड़े नवाले डालने शुरू कर दिए। कहती है आपने जो बड़ा नवाला डाला है तो मैंने भी बड़े डाले हैं, तो मैं तो बड़ी हूँ। तो फिर मैंने कहा छोटे छोटे करके डालो। अब ये देखें जी, हमारी सारी आवाम जैसे लाल बेगों के ऊपर पाउडर छिड़का हुआ हो, जैसे जैसे निकलते हैं उधर उल्टे सीधे हुए पड़े होते हैं। सारी आवाम कोई कहाँ उल्टी सीधी पड़ी है, कोई कहाँ उल्टी सीधी पड़ी है। आहिस्ता आहिस्ता अपनी मर्ज़ी से उठेंगे। तो चलें जी, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह मरी का मंज़र देखें। अब नाश्ता हो चुका है, निकलने लगे हैं हम लोग नीचे। मैं तो आराम से निकली हूँ ऊपर से। मैं तो समझ रही थी कि बच्चे अभी पीछे हैं, लेकिन वो मुझसे पहले ही शूट लगा के नीचे चले गए थे। नीचे आगे जाके थोड़ा सा गांव है, वहाँ की तरफ वो सारे निकले हैं। हम लोग आहिस्ता आहिस्ता निकले हैं। आगे एक पानी का कुदरती यहाँ पे कोई सिस्टम था, उसको बड़ा सा टैंक बना के पहाड़ों में से जो पानी आता था उसमें बड़ी सी टैंकी बनाई गई है और उसमें पाइप लगाया गया ताकि पानी उसमें जमा होता रहे और इर्द गिर्द के लोग उसको इस्तेमाल कर सकें। ये देखें माशाल्लाह खूबसूरती इस इलाके की, कुदरती फूल, बड़े बड़े दरख्त, कुदरती पहाड़, वो मंज़र जो आँखें चाहती हैं कि वो देखें। खूबसूरत इलाका। अगर आपके पास भी टाइम हो तो अपने घर के इर्द गिर्द किसी भी ऐसी जगह पे निकला करें जो इस तरह के खूबसूरत पहाड़ों सब्ज़े वगैरह से भरी हुई हो। और यहाँ पे माशाल्लाह हर एक दरख्त अपनी कहानी आप था। कई कई 100 साल पुराने दरख्त थे और हर दरख्त के पास कोई ना कोई कहानी थी। अगर इन दरख्तों के पास ज़ुबान होती तो क्या पता हमें ये कई कहानियाँ सुनाते, लेकिन अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह ने इनको ज़ुबान नहीं दे रखी। और इन दरख्तों में से एक एक दरख्त ने कई कहानियाँ देखी होंगी, कई ज़िंदगियाँ देखी होंगी, कई अफसाने होंगे इनके पास।
लेकिन वो हमें सुना नहीं पाए। तो माशाल्लाह ये देखें, कहीं छाँव, कहीं धूप, ऊंचा नीचे पहाड़, ऊंचे नीचे मंज़र, ठंडा ठंडा मौसम, और इस तरह की चीज़ें आंखों को सुकून देती हैं। दिमाग की परेशानियां थोड़ी देर के लिए दूर हो जाती हैं, बीमारियां आपका साथ छोड़ जाती हैं, आप फ्रेश और हल्का फुल्का महसूस करते हैं। तो अगर आपके पास टाइम हो, आपके घर के इर्द गिर्द कोई ऐसी जगह हो, कोई माहौल हो, तो घर से बाहर ज़रूर निकलें, थोड़ा सा अपने बच्चों को साथ लेके जाएं, खुद भी फ्रेश हों, बच्चों को भी फ्रेश करें। बच्चे हमारे आगे आगे निकले, हम पीछे पीछे हो गए हैं। इस तरफ से कुछ आ रही है बच्चों की आवाज़, मेरे ख्याल में इसी साइड पे गए हैं, हम लोग भी इसी साइड पे जाते हैं, देखते हैं इधर आगे हैं या नहीं। माशाल्लाह से देखें, घने दरख्तों के झुंड में रास्ता छाँव वाला, घनी छाँव वाला रास्ता, कितनी मज़ेदार सी जगह है। और यहाँ पे ही वो पानी की टैंकी है जिससे हम लोगों ने पानी भी डाल लेना है साथ। वहाँ पे हम लोग जब रहे थे तो यहाँ से पानी डाल के हम लोग वहाँ पे भी रहते रहे हैं, तो पीते रहे। जब वापस आए हैं तो फिर साथ हम इसी जगह से वापसी पे भी पानी घर के लिए भी लेके आए हैं। बहुत मज़ेदार पानी था यहाँ का, ताज़ा और हल्का फुल्का सा पानी। और ये मियाँ साहब यहाँ से पानी भर रहे हैं, बस उनको तो जहाँ से पानी का मौका मिले भरने का, नहाने का, उनको तो बस खुशी महसूस होती है। डैम में भी एक बार गए तो उन्होंने डैम में छलांग लगा दी और मैं शोर मचाना शुरू हो गई कि डूब ना जाएं, डूब ना जाएं। काफ़ी दूर जा के तो जब तक वापस नहीं आया तब तक मेरी सांस रुकी रही कि कहीं पानी में ही ना डूब जाए। जहाँ कहीं भी पानी हो, बस इनका शौक़ होता है कि बस पानी के बर्तन भरता रहूँ और इधर उधर उठाता करता रहूँ। इनको शायद अच्छा लगता है पानी में खेलते रहना। तो ये देखिए ऊपर दरख्त, माशाल्लाह इतनी खूबसूरत और ठंडी ठंडी ये नीचे जगह है। यहाँ पे टैंक में से पानी भी हल्का हल्का गिर रहा है, इर्द गिर्द छाँव भी है, ऊपर घने दरख्त भी हैं, तो ठंडी ठंडी हवा थी। यहाँ पे हम लोग काफ़ी सारी देर बैठे रहे हैं, बच्चे भी यहाँ पे काफ़ी सारी देर बैठे रहे हैं। असल हम लोग अचानक घर से निकले थे, कोई ख़ास तैयारी करके नहीं निकले थे। अचानक हम लोगों का इरादा बन गया कि मरी चलते हैं। तो कोई ऐसा माहौल घर से बना के नहीं निकले। अगर घर से अच्छा सा माहौल बना के निकलते तो यहाँ पे फिर ज़्यादा टाइम अच्छे तरीके से स्पेंड करते, कुछ सीख का सिस्टम इस तरह करते। वहाँ पे खाना पकाना तो किया, गोश्त भी बनता रहा, सब कुछ, लेकिन क्योंकि घर से मेंटली प्रिपेयर होके नहीं निकले तो यहाँ पे सीखों वगैरह का कोई सिस्टम हम लोग नहीं कर सके। ये सामने आपको दरख्त नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर ये जो वाइट वाइट जितना आपको नज़र आ रहा है, ये सारी तितलियाँ हैं, बटरफ्लाई। इतनी खूबसूरत लग रही थी कि दरख्त बिल्कुल तितलियों से भरा हुआ था। अब मुझे समझ नहीं आ रही आपको नज़र उस तरह से आ रही होंगी या नहीं जिस तरह से यहाँ पे इस पे थी। मैंने इस दरख्त को एक दो बार हिलाया भी, इस पे पत्थर भी फेंका कि ये बटरफ्लाइज उड़ें और वीडियो में नज़र आएँ, लेकिन हिलाने के बावजूद इसके ऊपर वाले हिस्से से तितलियाँ थोड़ी सी उड़ी, लेकिन जिस जगह से मैं सारी उड़ानी चाह रही थी, जहाँ पे ज़्यादा झुंड थे, ये ऊपर भी आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाइट वाइट जो है ये सारी तितलियाँ लटक रही हैं इस दरख्त के फूलों और टहनियों के साथ। माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत थी। मैं और ज़्यादा फोकस नहीं कर सकती थी, आगे भी नहीं हो सकती थी, क्योंकि दरख्त थोड़ी दूर साइड पे था और मैं रोड पे थी और बीच में थोड़ा सा गहरी सी खाई सी थी। मैं आगे होती तो फिर सारे ढूंढते ही रह जाते कि मैं कहाँ गई हूँ। ये सामने देखिए कितना खूबसूरत पगडंडी सी है, बिल्कुल इस तरह के यहाँ पे मंज़र जैसे आप पिक्स वगैरह में देखते हैं, इस तरह के मंज़र आपको देखने में मिलते हैं। और ये खूबसूरत फूल देखें आप, जगह जगह इस तरह उगे हुए थे जैसे यहाँ पे किसने फसल काश्त की हो। ये देखें जी, यहाँ पे हमें ये भी मिल गया बच्चों का खिलौना। अक्सर बच्चे इसको जहाँ भी देखते हैं तोड़ के कोशिश करते हैं कि फूंक मार के इसको उड़ाएं। अब ये मेरे पास एक था, मुझे मिला है, और बच्चे यहाँ पे 3 थे, तो मैं किस किस को देती। तो ये अली के हिस्से में आया। देखती हूँ, अली को मैंने कहा एक ही फूंक मार के उड़ाओ, लेकिन इसके दांत चूहा लग गया था, इसकी फूंक पूरी पहुँच ही नहीं रही थी। 3 बार इसने कोशिश की और आखिर तब जाके सारे इसके फूल उड़े हैं। तो बाकी सारे बच्चे कहते हैं हमें भी ढूंढ के दें, तो फिर उन्होंने खुद ही अपनी मदद के तहत ढूंढा। और मुझे तो ये दरख्त बहुत फैसिनेट कर रहा था जिसके ऊपर बटरफ्लाई थी। मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि जिस तरह से तितलियाँ मुझे वहाँ पे खड़े हुए नज़र आ रही थी, इस तरह के मैं कैप्चर करूँ, बाकी सबको दिखाऊँ, लेकिन शायद मुझे समझ नहीं आ रही आप लोगों को नज़र आएंगी उस तरह से मैं कामयाब हुई हूँ या नहीं। लेकिन काश आप लोग भी उस तरह देख सकें जिस तरह से वहाँ पे खड़े हुए इस दरख्त पे तितलियाँ उस टाइम पे नज़र आ रही थी। ये यहाँ पे थोड़ा सा पानी था, ठंडा यख पानी, ऊपर दरख्तों की छाँव भी थी। तो 3-4 मिनट अगर आप इसमें पाँव डुबोएं तो आपका दिमाग ठंडा हो जाता था बिल्कुल। सारे बच्चों ने बारी बारी इसमें पाँव धोए, अपने ठंडे किए हैं सब ने पाँव, तो सबको सुकून आया। और सारे यहाँ पे बैठे हुए, कोई किस काम में मसरूफ़, कोई किस काम में मसरूफ़। तो बहुत मज़ा आया हमें यहाँ पे।
बच्चे तो थोड़ा सा आगे होकर गांव की तरफ से चक्कर लगा है, लेकिन मैं फिर ज़्यादा आगे नहीं गई कि स्लोप वाली जगह थी तो मुझे ख़तरा था कि गिर ना जाऊँ। ये देखें माशाल्लाह कुदरती फूलों की क्यारी। कुदरत ने कितनी खूबसूरती से अपने आप को ज़ाहिर किया हुआ है यहाँ पे। बच्चों ने यहाँ से जंगली फूल तोड़े और उनके छोटे छोटे गुलदस्ते बनाए, एक दूसरे को गिफ्ट किए। ये देखिए मिरहा ने कितना खूबसूरत छोटा सा बंच बना के दिया अपनी खाला को। सब बच्चों ने अपनी अपनी मर्ज़ी के यहाँ पे पिक्स वगैरह लिए हैं, जो मैंने जिसमें से कुछ चांदे की यहाँ पे लगाई हैं। तो उम्मीद है आपको हमारा आज का ये जर्नी, ये सफ़र पसंद आया होगा। उम्मीद है आप आइंदा भी हमारे साथ रहेंगे, मेरी वीडियोस देखते रहेंगे। अगर कुछ पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखने का शुक्रिया। इधर शॉप पे रुकना ना, आगे ऊपर।